शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बरसती रहे। आइए श्रवण करते हैं अपार पुण्य को प्रदान करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। हर महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। आज हम आपको कथा सुनाएंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान की पूजा इस दिन अवश्य करना चाहिए। मंजरी सहित तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, सात्विक भाव से रहना चाहिए, नियम धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान के स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना इत्यादि आरती मंगल गाना चाहिए और पूरे दिन व्रत रहकर के द्वादशी तिथि में प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और इसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। और इस व्रत के यानी कि दशमी एक दिन पहले से ही, दशमी तिथि से ही और तामसी भोजन इत्यादि वैसे तो कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन विशेष इसका पालन किया जाना चाहिए। और द्वादशी तिथि में भी केवल पारण करना चाहिए, एक समय दोपहर का भोजन ही करने का विधान है। अगर इस तरह से कोई भी एकादशी के दिन पूर्ण निराहार निर्जल रहे नहीं हो तो एक समय भोजन नहीं करना चाहिए। बस फलाहार एक समय आप भोजन के रूप में उसे ही ग्रहण कर सकते हैं। अन्न चावल इत्यादि वर्जित माना गया है। कोई बूढ़ा हो, कोई रोगी हो तो वो भी फलाहार ही करे और ना रह पाए अगर किसी परिस्थितिवश तो एक समय सात्विक आहार ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान श्री हरि की अपार कृपा अवश्य ही मिलेगी। तो चलिए श्रवण करते हैं कि परम पावनी कथा। एक समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था वो इसलिए कि बहुत ही क्रोध करता था, बड़ा क्रूर था, अत्याचारी था, बहुत पाप करता था। जब उसका जीवन थोड़ा ही रह गया तो उसे अचानक ही लगा कि मेरा जीवन तो बीत गया। फिर वो महर्षि अंगिरा के आश्रम में उसे आश्रम दिखा था तो वहाँ पर गया। महर्षि से प्रार्थना करके पूछने लगा कि हे नाथ, मुझसे बहुत पाप हुए हैं, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने पाप को धो सकूं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। उनकी प्रार्थना पर महर्षि अंगिरा ने उन्हें पापांकुशा एकादशी व्रत करने को कहा और महर्षि के कथनानुसार फिर उस क्रोधन नाम के बहेलिये ने भक्ति श्रद्धा भाव से इस व्रत को किया और उसे सारे पापों से छुटकारा मिली और अंत में वो भगवान के धाम को गया। तो आप सभी भी इस व्रत को करें और पुण्य लाभ अर्जित करें, मानव जीवन सफल करें। धन्यवाद।